हेलो छात्राओं, आज हम परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप देखेंगे। किताब में हमें गणित हल करके दिया है 7/4 को दशमलव रूप दो। दशमलव में रूप देते समय ध्यान रखना है कि जो हर की संख्या है उससे भाग देना है। 4 1 4 होने के बाद 7 में से 4 गए 3। अब 7 यह केवल पूर्ण संख्या होने के बाद में कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए पॉइंट के बाद 0 लिख देना है। अब हमें चाहे जितने हम शून्य ले सकते हैं, तो 4 7 28 और जैसे कि 1 का भाग देने के बाद में यहाँ पे हमें दशमलव का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि एक पूर्ण संख्या है और उसके बाद में जो आने वाली संख्याएं है वह अपूर्ण है, इसीलिए दशमलव का चिन्ह देना है। तो अब आगे 4 7 28 हो गए, बचे 2, ऊपर से लिया 0 और 4 5 20, शेषफल आया 0। तो हमारा भागफल आया है 1.75 या 1.75 यानी 100 में से 75वां हिस्सा। आगे का उदाहरण हम देखेंगे। 2.1/5 को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। अब यह है मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न में पूर्ण भी संख्या है और अपूर्ण भी संख्या है। इसको हमें अंशाधिक भिन्न में बदलना है। तो 5 और 2 जो पूर्ण संख्या है और जो हर है इनका गुणाकार करना है, 5 दूना 10, और उसमें अंश मिलाना है, यानी 10 और 11/5। अब हम 5 से 11 को भाग देंगे, तो 5 दूना 10 हो गए, बचा 1। अब ऊपर लेने के लिए कोई नंबर नहीं है, इसलिए पॉइंट दे दिया है और ऊपर से 0 लेके 5 दूना 10, हमारा उत्तर आया है 2.2। इसके बाद का अंक देखिए उदाहरण। 5/3 को दशमलव रूप में लिखो। यहाँ पर 3 बटे में है, इसलिए 3 से भाग देंगे। 3 1 3, बचे 2। अब पॉइंट हमने हमारे मन से ही लिख देना है, क्योंकि 5 यह केवल उतनी ही संख्या हमें दी गई है। तो पॉइंट के बाद हम चाहे जितने शून्य लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे पॉइंट दिया है, इसीलिए जैसे ही 1 का भाग गया और ऊपर अब लेने के लिए कोई अंक नहीं है, तो हमने पहले पॉइंट देना है ऊपर और उसके बाद आगे का 0 नीचे लेना है। अब 3 छक्का 18 हो गए, 20 में से 18 गए, बचे 2। अब फिर से 3 छक्का 18, बचे 2। यह हम जितनी भी बार करेंगे हमारा यही उत्तर आते रहेगा 6 6। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 5/3 बराबर 1.666। ऐसे हम कितनी बार लिखेंगे? अनंत बार 6 आने वाला है, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इसीलिए ये प्रावधान है कि जब भी ऐसे नंबर रिपीट होते जाएंगे, तो अब हमने एक ही बार 6 लिखकर उसके ऊपर यह बिंदी हमें दिखाई दे रही है। यह है आवर्ती। आवर्ती का मतलब है कि वही नंबर बार बार आता है। दूसरा है 2/11 को दशमलव रूप में लिखो। अब बटे में 11 है, इसलिए 11 से भाग देंगे। 11 से छोटा 2 है, 2 को 11 से भाग नहीं जा सकता, इसीलिए पहले 0 का भाग देना है, पॉइंट देना है और फिर आगे का 0 नीचे लेना है। देखिए 11 0 0 हो गया, फिर दशमलव रूप देना है क्योंकि आगे का नंबर हमें नीचे लेना है। तो 11 1 11 हो गया, बचे 9, 11 8 88, फिर बचेंगे 2। फिर वही बात आएगी 1 8 1 8। देखिए यहाँ पे, इसीलिए 0.18 होने के बाद में उसके ऊपर ऐसी एक लकीर मारी गई है। इस लकीर का अर्थ है कि यही नंबर, जैसे कि 18 है 0.18 और उसके बाद में एक लकीर दी है, इसका मतलब है कि यही नंबर सीक्वेंस से बार बार आने वाले हैं। आगे का देखेंगे हम। दशमलव चिन्ह की दाईं ओर एक अंक अथवा कुछ अंकों का समूह बार बार आता है। इस प्रकार के दशमलव भिन्न को आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। आवर्ती मतलब जो बार बार आता है। कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप खंडित होता है, तो कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप आवर्ती होता है। खंडित होता है का मतलब है कि वही नंबर कुछ सीक्वेंस होने के बाद में बदलते हैं, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है कि वही नंबर, जैसे कि 6 6 6 आया था और
कुछ नंबर ऐसे हैं कि 1, 8, 3, 4, 5, फिर 1, 8, 3, 4, 5 ऐसे आते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 24। नीचे दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखो। पहला उदाहरण है 13/4, मतलब 4 से 13 को भाग देना है। तो देखिए 13 के बाद में पॉइंट करके हमने 0 0 लिख देना है। 4 तिया 12, बचा 1, फिर 13 खत्म हो गए। अब अंक आगे लेने के लिए दशमलव चिन्ह आने की वजह से ऊपर भी दशमलव चिन्ह दे दिया, फिर ऊपर लिया है 0 ऊपर से। तो 4 दूना 8 हो गए, बचे 2, फिर 4 पंचे 20। यहाँ पे शेषफल 0 आया है और हमारा भागफल आया है 3.25। आगे का उदाहरण -7/8। अब देखिए यहाँ पे भागाकार में यदि एक संख्या माइनस है तो उसका उत्तर भी माइनस ही आएगा। अब 7/8 है, बटे में 8 होने से 8 से भाग दिया है। अब 7 8 के पाड़े में नहीं आते, 7 यह अंक छोटा है, इसलिए हमने पहले 0 का भाग दिया और फिर 7 के बाद का दशमलव होने की वजह से ऊपर भी ये दशमलव स्थान दे दिया है और फिर 0 लिया है। तो 8 8 64, बचे 10 में से 4 गए 6, हासिल वापिस 7 में से 7 गए 0 और ऊपर से लेना है 0। तो 8 7 56 हो गए, 60 में से 56 गए 4, फिर हम चाहे जितनी बार हम 0 आगे से ले सकते हैं। तो यहाँ पे 8 पंचे 40, 5 का भाग गया और हमारा उत्तर आया है 0.875। आगे का उदाहरण 7.3/5, ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को हमें अंशाधिक भिन्न में बदलना है। तो नीचे की संख्या जो है 5 और 7, इनका गुणाकार 5 7 35, 35 में 3 मिला दो 38/5, यानी 5 से 38 को भाग देना है। तो 5 7 35 हो गए, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 3 गया 0। अब ऊपर लेने के लिए हमें कोई अंक नहीं है, इसलिए पहले दशमलव का रूप दो, चिन्ह देने के बाद हम 0 दे दिया, फिर 5 6 30 हो गए। हमारा उत्तर आया है 7.6। आगे का है 5/12, 12 से 5 को भाग देना है। 5 छोटे होने से पहले हमने 0 का भाग दिया, 12 0 0, 5 में से 0 गया 5। अब कोई अंक नहीं है, इसलिए पॉइंट दे देना है और फिर चाहे जितने हम 1 1 0 ले सकते हैं। यहाँ पे 50 हो गए, 12 चौक 48, बचे 2, फिर ऊपर से एक 0 लेना है, 12 1 12 हो गया है। उसके बाद 10 में से 2 गए 8, हासिल वापिस 0, फिर आगे से और एक 0 लिया क्योंकि 80 हो गए। अब 12 छकी 72 हो गया है, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 8 गया 0, फिर ऊपर से 0 लेना है। अब 12 छकी 72, अब ये बार बार यही नंबर आएगा क्योंकि बचेंगे 8 ही, और 8 के 80 हो गए, फिर 12 छकी 72 हो गए, यानी बार बार अब 6 का भाग ही जाने वाला है। तो हमने इसको इस प्रकार लिखना है 5/12 बराबर 0.416 और 6 पे आवर्ती की बिंदी लगा देना है क्योंकि अब वही नंबर बार बार आने वाला है। आगे का है 22/7, बटे में 7 है। देखिए वृत्त के जब हमारे गणित रहेंगे तब पाई की कीमत हम लेते हैं 22/7 और उसको दशमलव रूप में लेते हैं 3.14, लेकिन वह 3.14 पर ही ख़त्म नहीं होता बल्कि वह आगे भी नंबर चालू रहता है। तो देखिए यहाँ पे 22/7 यानी 7 से हमने 22 को भाग दिया है, 7 या 21 तो हो गए, बचा 1। अब आगे लेने के लिए कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमने दशमलव का रूप दिया है और 0 लिया है। अब हो गए 10, तो 7 1 7 हो गया है, बचे 3, ऊपर से लिया 0, 7 चौक 28। देखिए यहाँ पे 4 का भाग दिया है, बचा 2, फिर ऊपर से लिया 0, 7 दूना 14 हो गए, फिर 20 में से 14 गए 6 रहे, फिर ऊपर से 0 लिया 60 हो गए, और 7 के पाड़े में 8 नंबर पे आता है 56, तो 7 8 56, बचे 4 40 हो गए, और 7 के पाड़े में 40 से छोटा नंबर 35 है, 7 5 35, बचे 5, ऊपर से लिया 0 50 हो गए, 7 7 49, और 50 में से 49 गए 1, फिर 10 हो गए, और 7 1 7। देखिए यहाँ पे भी 10 था, अब यहाँ पे भी 10 आ गया। इसका मतलब है अब फिर से वही नंबर आने वाले हैं, मतलब
1 के बाद 4, 2, 8, 5, 7, फिर आएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7। तो ये सीक्वेंस जो है वो हमने लिखा है और उसके ऊपर लकीर मारी है ताकि यही नंबर फिर से आने वाले हैं। तो 22/7 का उत्तर होगा 3.142857। छठा उदाहरण देखिए, 4/3 बटे में 3 है, 3 से भाग देंगे, 3 एक 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा है। अब दशमलव का चिन्ह दे दिया है और ऊपर से शून्य ले लिया, 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर शून्य लिया, 3 तिया 9। अब ये 3 अंक बार बार आ रहा है, इसीलिए हमने 3 के ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा दिया है। 7/9, 9 से 7 को भाग देना है, 9 छोटा अंक है इसलिए शून्य का भाग दिया और 7 में से शून्य गया 7, फिर दशमलव होने की वजह से ऊपर दशमलव दे दिया है, फिर 70 हो गए, 9 7 63, 10 में से 3 गए 7, 9 7 63। ये बार बार 7 का ही भाग जाएगा, इसीलिए हमने 7/9 को लिखा है 0.7। ये आवर्ती है। आवर्ती का मतलब है कि कितनी भी बार हमने ये भागाकार किए तो आगे 7 यही अंक आएगा। देखिए छात्राओं, इस प्रकार से आपने इन सारे उदाहरणों को हल करना है। भागाकार के उदाहरण हल करो। थैंक यू।